हेलो स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री के चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले कार्बन के बारे में हम एक बात याद रख लें कि कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका मास नंबर होता है 12। एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब है इसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं, और जब भी कोई एटम न्यूट्रल स्टेट में होता है उसके पास जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। मास नंबर इसका 12, इट मीन इसके अंदर टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 हैं। बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका बनता है 2 4। इट मीन इसके आउटर मोस्ट सेल में, जो कि सेकेंड सेल है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब है ये अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो ना तो ये कंप्लीटली 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। इसके पास ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको लूज़ करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो पॉसिबल नहीं है। और ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये अपने आप को बस्ट कर लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आउटर मोस्ट सेल में प्रोटॉन्स की कंपैरेटिवली प्रोटॉन कम पड़ जाएंगे, तो ये एटम स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी नहीं कर सकता। बट इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड क्रिएट कर सकता है, उनके साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है। अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स को ये दूसरे एटम्स के साथ शेयर कर सकता है। एक ही टाइम पर कार्बन 4 अलग अलग एटम्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर सकता है बॉन्ड बनाने के लिए। को पता हो तो हमारे चारों तरफ जितने भी कंपाउंड्स हैं मोस्टली कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है। लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जितने भी लिविंग बॉडीज़ हैं, उन सभी के अंदर कार्बन है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कार्बन है, प्रोटीन के अंदर कार्बन है, शुगर के अंदर कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर कार्बन है, मिनरल्स के अंदर कार्बन है। हमारे सराउंडिंग में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं लाइक पॉलीथीन, इसके अंदर कार्बन है, सीमेंट के अंदर कार्बन है, जो हम इलेक्ट्रिकल स्विच देखते हैं इसमें भी कार्बन है। हर चीज़ जो हमारे चारों तरफ बनी है, हमारे चारों तरफ जो भी है, वो मोस्टली कार्बन कंटेन करती है अपने अंदर, उसके अंदर कार्बन होता है। जैसे चीज़ों को जोड़ के रखने के लिए ग्लू की ज़रूरत होती है, ऐसी कंपाउंड्स को जोड़ने का काम करता है कार्बन। इसी वजह से ज़्यादातर कंपाउंड्स के अंदर कार्बन पाया जाता है, क्योंकि ये एटम्स को जोड़ के रख सकता है। सो कार्बन इज़ अबंडेंट इन नेचर, ज़्यादातर चीज़ों में प्रेजेंट है। परसेंटेज भले ही इसकी कम हो, बट चीज़ों को जोड़ के रखने के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये ज़्यादातर कंपाउंड में मिलता है, पेट्रोलियम में भी, कोल में भी। तो इसके 2 रीज़न है, हर जगह इसके पाए जाने के 2 रीज़न है। एक तो है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी, इस टेट्रा का मतलब होता है 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, जिसे हम टेट्रावैलेंसी भी बोलते हैं। इस टेट्रावैलेंसी की वजह से कार्बन 4 अलग अलग एटम्स के साथ एक टाइम पर बॉन्ड बना सकता है। ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स के अंदर पाया जाता है, क्योंकि ये एक बार में 4 एटम्स के साथ जुड़ सकता है। सेकेंड इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ जुड़ जाने की प्रॉपर्टी, खुद के जैसे एटम्स के साथ जुड़ जाने की प्रॉपर्टी। तो कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ भी जुड़ सकता है और ये जुड़कर काफ़ी लंबी चेन क्रिएट कर सकता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटिनेशन। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन, जिसकी वजह से कार्बन अपने जैसे दूसरे एटम के साथ जुड़कर अलग अलग स्ट्रक्चर में जुड़कर एक नए कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। कार्बन की बात करें ऑक्यूरेंस की, तो कार्बन 2 तरीके से हमें मिल सकता है नेचर में। एक तो कंपाउंड स्टेट में, जो हम बात कर रहे थे, अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ के मिलता है, तो ये कंपाउंड स्टेट कहलाती है। लेकिन जब कार्बन टोटली फ्री मिलता है हमें, प्योर कार्बन हमें मिलता है, तो ये फ्री स्टेट कहलाती है, जिससे इस फ्री स्टेट में कार्बन हमें 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिल सकता है। और ये तीनों जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, ये कार्बन की अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है कि कार्बन किस तरह से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेट चेन में है, एक स्फीयर की शेप में है, या फिर कोई दूसरा अरेंजमेंट है कार्बन का कार्बन के साथ। तो जब फ्री स्टेट की बात करेंगे तो सिर्फ इसमें कार्बन प्रेजेंट होता है,
कार्बन के अलावा दूसरा कोई एटम प्रेजेंट नहीं होता, और ये 3 फॉर्म्स के अंदर हमें मिलता है, और वो तीनों फॉर्म्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। ये 3 फॉर्म्स हैं कार्बन की। कार्बन जब प्योर होता है, फ्री स्टेट में होता है, तो इन 3 रूपों में हमें मिल सकता है, और ये इसमें इन तीनों के अंदर कार्बन एटम्स की सिर्फ अरेंजमेंट अलग होती है, आगे पीछे जुड़ा होता है, ऊपर नीचे हम कह सकते हैं स्फेरिकल जुड़ा होता है, किसी भी शेप में जुड़ा हो सकता है। तो अलग अलग शेप्स के अंदर जुड़ा होने की वजह से हमें ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर मिलता है। डायमंड से तो हम वेल नोन है, अच्छे से पता है इसके बारे में कि इसका यूज़ क्या होता है, किस तरह का दिखता है ये, भले ही हमने देखा ना हो। ग्रेफाइट के बारे में आपने अभी ठीक से नहीं सुना होगा और ना ही पढ़ा होगा, और बकमिंस्टर आपके लिए काफ़ी न्यू है। जो डायमंड और ग्रेफाइट है ये तो काफ़ी पहले से नॉन है हमारे लिए। बकमिंस्टर फुलरीन ये एक रिसेंटली डिस्कवर्ड कंपाउंड है, जिसके अंदर, कंपाउंड नहीं कहेंगे इसको हम, एक सब्सटेंस है जिसमें प्योर कार्बन होता है। और जब कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कार्बन कंबाइंड स्टेट में दूसरे एटम्स के साथ हमें मिलता है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सराउंडिंग में है, CH4 मीथेन ये एज ए फ्यूल यूज़ होता है, और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिसके अंदर कार्बन मिलता है। कोल के अंदर कार्बन मिलता है, पेट्रोलियम के अंदर कार्बन मिलता है, पॉलीथीन में, पेपर में, इन सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है। ये कार्बन की कंबाइंड स्टेट कहलाती है। अब एक टर्म और आती है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो कि फ्री स्टेट से ही रिलेट करती है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन होते क्या हैं? कार्बन का दूसरे अलग अलग फिजिकली फॉर्म्स के अंदर मिलना, जिसमें कार्बन ही रहेंगे बट अरेंजमेंट अलग अलग होगी, तो डिफरेंट जो फॉर्म्स होगी उन्हें हम कहेंगे एलोट्रोप्स। द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ द एलिमेंट। और कार्बन के 3 एलोट्रोप्स हैं। तो सिंपली हम एलोट्रोप्स कहें तो वो होते हैं जिसमें अरेंजमेंट अलग अलग हो, एटम्स सेम हो। एटम्स हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन में जुड़े हों, हो सकता है इस तरह प्लस के सिंबल में जुड़े हों, स्फेरिकल शेप में जुड़े हों, किसी भी तरीके से वो जुड़ सकते हैं। तो इन अलग अलग अरेंजमेंट की वजह से किसी एक एलिमेंट का अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स के अंदर मिलना ही एलोट्रोप्स कहलाता है। तो कार्बन की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन। ये तीनों ही कार्बन से बने हुए हैं, प्योर कार्बन से। अलग अलग हैं तीनों फिजिकली, तो इन तीनों को हम कहेंगे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। ये तीनों कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरीन। इनके बारे में और थोड़ा सा डिटेल स्टडी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि डायमंड होता कैसा है, प्रॉपर्टी क्या है, यूज़ क्या है, ग्रेफाइट का भी ऐसे ही सेम, और बकमिंस्टर फुलरीन का भी। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।